चलिए आज के वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वायरिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्विच की विशेषताओं के लिए आवश्यक है। तो एक स्विच के विशेषताओं के लिए आवश्यक क्या क्या होना चाहिए? वोल्टेज, धारा क्षमता, स्विच का प्रकार, उपयुक्त सभी। तो चारों ऑप्शन हमने पढ़ा, क्या क्या ज़रूरी होने चाहिए। तो यहाँ पर वोल्टेज भी ज़रूरी होना चाहिए, विद्युत धारा क्षमता कितना बेयर कर सकता है करंट, और स्विच का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 200 वाट से अधिक के लैंपों में प्रयोग करते हैं। तो 200 वाट से अगर अधिक के लैंप हैं आपके, ठीक है, बल्ब है, तो वहाँ पर किस प्रकार का होल्डर इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर होता है, हम बता दे रहे हैं पेंडेंट होल्डर क्या होता है। जो आपके डोरी होती है ना, डोरी, उस पर जो लटक जिसे बोलते हैं लटकन होल्डर, ठीक है, इसे लटका रहता है और यहाँ पर होल्ड एक बल्ब लगा दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं लटकन होल्डर, ठीक है। दूसरा स्थायी होता है, जिसको हम वॉल में या बोर्ड में लगा देते हैं, या फिर बैटन होल्डर इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तीसरा जो है एडिशन स्क्रू होल्डर। तो 200 वाट से अधिक के लैंपों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एडिशन स्क्रू होल्डर। तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में किसके लिए सेलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है? पंखे के लिए, विद्युत इस्त्री के लिए, गीजर के लिए, फ्रिज के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका आ सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो सेलिंग रोज होता है आपके पंखे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। निम्न में से किसके लिए सेलिंग रोज का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा। और बा सा दा है, इनके लिए सॉकेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बल्ब, डिस्क, सीलिंग रोज। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कारण है 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? ऑप्शन नंबर आ है मजबूती के लिए, बा है प्रतिरोध को घटाने के लिए, सा है प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, द नंबर है पहचानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, क्यों सही हो जाएगा? देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर बराबर रो एल अपान ए। अगर तार की अगर हम मोटाई, हम कोई चीज़ है, तार का मोटाई या वायर का मोटाई बढ़ा देते हैं, उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर ये बढ़ाएंगे आप, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, जिसके कारण क्या होगा, जो धारा होगी वो आसानी से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए उसका साइज मोटा बनाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर कारतूस प्राली फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है पावर वायरिंग के लिए, घरेलू वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, औद्योगिक वायरिंग में। तो ऑप्शन नंबर आपका सा सही हो जाएगा। जो कारतूस फ्यूज़ होता है उसका इस्तेमाल हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर टीपीआईसी स्विच का प्रयोग होता है? सिंगल फेज, थ्री फेज 4 वायर सप्लाई, या 2 फेज। तो टीपीआईसी, ठीक है, तो टीपीआईसी का फुल नेम होता है टीपीआईसी, ठीक है। तो टीपीआईसी का होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, ठीक है।
इस पर न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, समझ में आ गया होगा। एक होता है TPNIC, ठीक है, ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेट, ठीक है। ये होता है 3 फेज 4 वायर के लिए। एक होता है DPIC, ठीक है, डबल पोल आयरन क्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वां नंबर। किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए होता है? ट्रांसफार्मर, जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑप्शन गलत है। कारतूस फ्यूज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं। HRC फ्यूज़, तो HRC फ्यूज़ का इस्तेमाल हम जितनी बड़ी बड़ी डिवाइसें होती हैं उनको या मोटरें होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, साधारण फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। HRC हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी का जो फ्यूज़ होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बार इसका इस्तेमाल होने के बाद दोबारा हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब एक बार ख़राब हो जाता है तो इसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तार अधिक मोटा होगा? 28 गेज का, 24 गेज का, 20 गेज का, 36 गेज का। तो गेज का मतलब है इसका अगर बात कर लें तो इसका फुल नेम की बात कर लें, डब्लू स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है। तो जब अगर गेज का नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, तो उसकी मोटाई घटती जाती है, ठीक है। तो अगर सबसे एक गेज का है SWG का है तो ये सबसे मोटा होगा। 5 का है जिससे पतला हो जाएगा। फिर जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे इसका साइज पतला होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? नंबर A, धात्विक आवरणों और कवचों में हानि। ऑप्शन नंबर B, केवल विद्युरोधन में परावैद्युत हानियाँ, चालक में तांबे की हानियाँ। तो तीनों ऑप्शन ये सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 11। PVC का फुल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर A पढ़ते हैं, पॉली बोल्गा क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका फुल नेम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 घर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अर्थात ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके आउटर में या उनकी जिसकी वैलेंसी 4 होती है? तो बताते हैं, चलते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जिनकी वैलेंसी 1 से 3 तक होती है वो आपके कंडक्टर कहलाते हैं, जिसे चालक कहते हैं। और जिनके वैलेंसी 5 से 8 तक होती है उनको बोलते हैं इंसुलेटर की श्रेणी में आ जाते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही है। यह किलो वोल्ट ऑब्लिक मिलीमीटर में मापा जाता है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की समर्थ होती है। बा दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 7 सही है। जो हमारा परावैद्युत समर्थ होता है, ठीक है, ठीक है, वो वोल्ट में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, किलो वोल्ट में, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता?
मतलब ऐसा जल, प्योर जल जिसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित नहीं होती है। उदासीन न्यूट्रल होना चाहिए, पारदर्शी पूर्णतः आयनिक होना चाहिए, जिसमें आयन होना चाहिए, करीब करीब आयनिक। तो ऑप्शन नंबर अगर न्यूट्रल आपका वाटर है, ठीक है, न्यूट्रल वाटर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन करते हैं 15वें। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ग्रहण कर लेते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो जितने भी आपके मेटल होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। और अधातु क्या होती हैं? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बात सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन तांबे का प्रतिरोध है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन माइका का परावैद्युत समर्थ दर्शाता है? तो हमारा माइका का जो परावैद्युत समर्थ होता है 20 से 40 किलो वोल्ट पर mm होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत भट्टियों के ताप क्रम नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग करते हैं? FTR, NTR प्रतिरोध, VDR या LDR? तो ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। NTR रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के लिए प्रयोग होता है? LDR, VDR, धातु प्रतिरोध, NTC प्रतिरोध? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। अगर लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, उजाला रहता है तो ये चालित नहीं होता। जैसे अंधेरा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक लाइटें चालू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से विद्युत रोधी तेल की परावैद्युत समर्थ दर्शाता है? तो जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसका जो कह सकते हैं परावर्तित समर्थ होती है 30 से 40 kV/mm होता है। ओके गाइस, यहाँ आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए। ओके।